मोदी की बनेगी। और पर लोकल स्तर पे भी काम बहुत अच्छा किया हमारे सांसद है सतपाल सिंह, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और 13वीं के दिन ही उनका बदला ले दिया, जो पुलवामा में हमला हुआ था, हमें तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, जनता की पसंद है आज भी योगी जी और मोदी जी। तीसरे चरण के मतदान के बाद देश की सभी पार्टियों और दो मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने चौथे चरण की तरफ रुख कर दिया है और जनता से वादे करना शुरू कर दिया है। अपने रैलियों से जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश करने लगे हैं। इसी बीच एनएमएफ न्यूज भी जनता के बीच है और जनता से पूछ रहा है कि आखिर 2019 का सरदार कौन बनेगा। देखिए जनता की राय क्या है। लोकसभा जो चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या पोजीशन है और यूपी से लेके या केंद्र में क्या होगा? शर्मा जी, आप बताइए कि क्या लग रहा है कि किसकी सरकार इस बार बनेगी? मोदी की बनेगी। हाँ, तो इस बार जो वोटिंग हो रहा है या तो मोदी को देख के हो रहा है या लोकल स्तर पे काम को भी देख के हो रहा है? काम को भी देख के हो रहा है। मोदी का तो छाप लगेगी, वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे। और पर लोकल स्तर पे भी काम बहुत अच्छा किया हमारे सांसद है सतपाल सिंह, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 5 साल का उनका जो कार्यकाल रहा बहुत सराहनीय है। तो क्या ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार जो है इस बार जो है त्रिशंकु होगा और सही तरीके से नहीं होगा। उन लोगों ने वोट नहीं दिया होगा जो कह रहे हैं, उन लोगों ने वोट गठबंधन को दिया होगा या कांग्रेस को दिया होगा। हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, हमें तो लग रहा है भाजपा जीतेगी। लेकिन मोदी जी की क्या क्या जो अच्छी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप प्रभावित हुए हैं और आपको लग रहा है कि दोबारा जो है 2019 में भी मोदी जी ही आए? सर्जिकल स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक हुई और 13वीं के दिन ही उनका बदला ले दिया, जो पुलवामा में हमला हुआ था, हमें तो बहुत अच्छा लगा। बालाकोट और उसमें जो है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो जो पाकिस्तान से बदला लिया गया। हाँ हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने तो उसी दिन सोच लिया था सरकार बनेगी मोदी जी की, फिर दोबारा बनेगी। मोदी जी मतलब जो है कह रहे थे मोदी जी कि हम कोई भी चीज़ उधार नहीं लगते, उसने पुलवामा किया, मैंने बालाकोट कर दिया। हाँ, उधार नहीं रखते, तुरंत का तुरंत उसका चुकता कर दिया। लेकिन राहुल गांधी को लेके भी काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी जो है चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। बार बार इस तरह के हमले हो रहे हैं। अब मोदी जी को जो है नीचा दिखाने की बात ऐसे लग रहा है कि आरोप लगा रहे हैं। जैसे कहा कि राफेल में जो है चोरी हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? राफेल वाला मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बता दिया। राहुल को तो बेकार की चौकीदार चोर कहना तो बहुत गलत है। प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, राहुल जी के भी प्रधानमंत्री हैं। और राहुल जी को मेरा मानना तो ये अकल नहीं है। मतलब राहुल जी को आपका कहना है कि उनको अक्ल नहीं है? अकल नहीं है। हाँ, मतलब ये बात आप कैसे कर रहे हैं कि उनको अक्ल नहीं है? वो कम बुद्धि की बात करते हैं, चौकीदार चोर कहते हैं। चौकीदार चोर नहीं होता, चौकीदार तो चौकीदार ही होता है जो सुरक्षा करता है। हाँ, उसकी तो सुरक्षा है, चौकीदार की सुरक्षा होती है, चौकीदार चोर नहीं होता। और मोदी जी कह रहे हैं मैं भी चौकीदार, वो तो कुछ सोच के ही तो कह रहे, वो कह रहे कि चौकीदार चोर, तो गलत है, उन्हें अकल नहीं है। ये भी कहा जा रहा है आप यूपी से हैं और जो है बड़ौद से आप आते हैं, तो जो यूपी में जो घटनाक्रम हुआ है जिसको कहा जा रहा है गठबंधन जो है काफ़ी प्रभावित करेगा, सीटें कम, ऐसा लगता है क्या? कोई वो नहीं करेगा। ये सब लोग ठग हैं, ये इनकी लूट बंद हो गई थी और अब ये लूटने के चक्कर में दोबारा लग, लूटने के चक्कर में इसी वजह से गठबंधन कर दिया। हाँ, दोबारा। हाँ, कि लूट नहीं हो रही है। मायावती जी जिनकी एक भी सीट नहीं थी वो भी कह रही मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगी। वो कहाँ से बनेगी जी? जिनकी एक भी सीट नहीं थी पूरे उत्तर प्रदेश में, और अब की बार वो आधी सीट पर लड़ रही, जो 80 सीट पर लड़े थी वो 35 पे लड़ रही, वो भी कह रही मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। वो कहाँ से बन जाएगी? और नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा भी कि ममता जी अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मायावती अलग बनना चाहते, अखिलेश अलग बनना चाहते हैं, राहुल गांधी अलग बनना चाहते। इसको आप कैसे देखते हैं? इनका किसी का नंबर ही नहीं पड़ने वाला है, तो बस ऐसे ही लूटने के चक्कर में है, बैठ जाए ना बैठे कोई बात। यही तो काफ़ी लोग कह रहे थे ना कि इससे जो है सीटों को नुकसान होगा बहुत। जो पिछली बार जो है 73 सीटें जीत कर आई थी वो उससे कम सीटें जीतेंगी और गठबंधन नुकसान। क्या आपको लग रहा है क्या कि ज़मीनी हकीकत पे ये नुकसान पहुंचा पाएगा? कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, 1-2 सीटें कम जरूर कर सकते हैं, कहीं सीटें कम आ सकती है लेकिन उतना नहीं। हाँ, उतना नहीं, 1-2 कम, बस ज़्यादा कम नहीं। गठबंधन का असर नहीं है ज़मीनी हकीकत पर जो आप कोई असर नहीं है। मतलब इसका कारण आप क्या मानते हैं? होता तो ये अकेले क्यों नहीं लड़ लेते?
अगर इनका असर ही था तो अकेले लड़ लेते, पता चल जाता इन्हें भी। पहली बार पता चल गया था, अब की बार चल जाता। मतलब योगी जी और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो यूपी में काम हुआ है, उसको लेके लोग जो है अभी गठबंधन की तरफ नहीं झुके, चाहते हैं कि मौका मिले। हाँ, जनता की पसंद है आज भी योगी जी और मोदी जी। हाँ, मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब इतना पसंद जो है, जनता जो है इनको पसंद कर रही है, इसका कारण क्या मान? मेरा गांव बड़ौत से 5 किलोमीटर दूर है, उसमें महीने में 5 बार लूट होती थी। और जब से योगी जी की सरकार हुई कोई लूट पेपर में पढ़ने को भी नहीं मिली, देखने को सुनने को तो क्या कि कहीं कोई लूट हुई। योगी जी ने कह दिया या तो अपराध बंद करो, नहीं तो जेल में चले जाओ। हाँ, नहीं तो राम नाम सत्य है, ये भी बता दिया। तो इसका मतलब कि जो कानूनी जो व्यवस्था है वो उसमें सुधार हुआ, बहुत ज़्यादा अत्यधिक सुधार हुआ। जैसे गोवंश की रखवाली के लिए वो मोदी जी योगी जी ने वो किया था कि यूपी में गौ हत्या बंद होगी, तो कुछ लोग कह रहे कि भाई ये गायें छोड़ दी, बछड़े छोड़ दिए, कुछ योगी जी ने रख दिया नाम, कुछ का मोदी जी रख दिया। छोड़ने वाले कौन थे? हम ही तो लोग थे। योगी जी और मोदी जी तो छोड़ने नहीं आए, किसी भी दिन नहीं छोड़ा उन्होंने। नहीं, इसके हिसाब से ये हुआ, ये भी कहा जा रहा था कि जो है यूपी में जो है काम जो है ठीक से नहीं हो रहा है। कई ऐसे लोगों का जो है गोली मार के हत्या के जो बदमाश नहीं थे, इस पे आरोप लगाया जाता है योगी जी। नहीं, जिनकी गोली मार के हत्या की कहीं ना कहीं वे टच में थे, ऐसा नहीं कि वे बदमाश। हाँ, उनका रिकॉर्ड रहा है, वे जरूर टच में रहे, अपराधियों का संरक्षण मिलता था उनको, इसीलिए उनकी हत्या हुई। एक तरह से ये भी कहा, राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि 2019 में जो है मोदी जी का जेल जाना तय है, उनका आना तय नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो सब लोगों की अफवाहें हैं। मोदी जी जेल कैसे चले जाएं? कोई आरोप ही तय नहीं है। नहीं, ये बार बार कह रहे हैं कि उसमें लूट हुई है, अंबानी को दे दिए, अडानी को दे दिए, ये कह रहे हैं। ऐसे मुंह से कहने से कुछ नहीं होता। मैं भी कह दूंगा मेरे को भी दे दिए, मैंने उसको दे दिए, कोई खुद मान रहा है इन बातों को, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। इसका मतलब आप यूपी से हैं, तो यूपी में थोड़ी कम सीटें तो आएंगी, लेकिन मतलब ऐसा नहीं होगा कि आधी से कम होगी। आपको लगता है कि 50 से ऊपर सीटें जीत कर आएंगे बीजेपी? मुझे तो आज भी 60 से ऊपर लगती है। 60 से ऊपर बीजेपी जीत? हाँ जी जी जी, 60 से। आप केंद्र में मतलब क्या देख रहे हैं कि इस बार भी एक बम्पर तरीके से मोदी की सरकार बनेगी? हाँ, इस बार भी मोदी की सरकार बनेगी, पूरे दो धमाकेदार बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? हाँ, ऐसा नहीं कि कोई किसी का साझा होगा, से बिल्कुल पूर्ण बहुमत की होगी। तो आपका मानना है कि जो वोटिंग हुई है, जो यूपी में वोटिंग हुई है या जो हर जगह हो रही, वो मोदी में भ्रष्टाचार नहीं है, या जो यूपी में आप कह रहे थे अभी कि जो है अपराध पे अंकुश लगाया गया, उसकी वजह से जनता जो है प्रभावित है और गठबंधन का कोई असर नहीं है? आप नहीं, गठबंधन का कोई असर नहीं है। जैसे हमारे राष्ट्रीय लोकदल से चौधरी अजीत सिंह आते थे, अपने बेटे को चुनाव लड़ा। हाँ, जयंत चौधरी को लड़ाया था। हाँ, बागपत से लड़ा था, खुद मुजफ्फरनगर चले गए। क्यों चले गए मुजफ्फरनगर? खुद यहीं क्यों ना लड़ लेते? 6 बार सांसद रहे हैं चौधरी अजीत सिंह यहाँ से, वे क्यों नहीं लड़ लेते? उनके पिताजी भी यहीं से सांसद? उनके पिताजी चौधरी चरण सिंह जी भी यहाँ से 3 बार सांसद रहे, और जयंत एक बार मथुरा से सांसद रहे। उनको मथुरा ही क्यों नहीं लड़ा लिया था? पता चल जाता उन्हें भी वहाँ मथुरा। वहाँ से हेमा मालिनी जी उनको हराई थी। हेमा मालिनी ने उन्हें हरा दिया था, अब पहली बार, अब की बार भी हरा दी थी। और हमारे सतपाल सिंह कमिश्नर साहब रहे हैं, वो बहुत अच्छे, जो मुंबई के कमिश्नर। हाँ, बहुत अच्छे और ईमानदार नेता हैं। तो इस हिसाब से लग रहा है कि ईमानदार छवि के होने के कारण जो है प्रधानमंत्री को दोबारा आएंगे और भारी बहुमत के साथ। हाँ, और मुजफ्फरनगर में हमारे संजीव बालियान जी हैं। संजीव बालियान पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और चौधरी अजीत सिंह उनके सामने चुनाव लड़ने गए हैं मोहम्मदन वोटों का सहारा लेके। और ऐसा मतलब इनका ये था कि जाट और मोहम्मदन हो जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। हाँ, जाट, मोहम्मदन और दलित। मतलब कि जाट, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल, ये तीनों का गठबंधन हुआ कि हम तीनों जाति मिलके हरा देंगे। तो जाति तो इनसे अलग भी बहुत है। हाँ, मतलब जातियों पे इनका असर नहीं। हाँ, इनका कोई असर नहीं जातियों पे। चौधरी अजीत सिंह के खिलाफ जाट भी बहुत हुआ, उनके खिलाफ जाट, हमारे सतपाल सिंह को भी जाटों का बहुत वोट मिला, और वहाँ संजीव बालियान को भी जाटों का बहुत वोट मिला। हाँ,
मतलब जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी हैं, या जो इस तरह से जो है पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, या आयुष्मान भारत हुआ, या उज्ज्वला गैस योजना हुआ, या जो है और भी जो बड़े काम हैं जो किया, खाता जो है लोगों गरीबों का खुला, जनधन योजना, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अच्छा काम, या इसके बल पे ही फिर दोबारा सरकार आएगी? ये सब बहुत अच्छा काम रहा और इसके बल पे दोबारा सरकार भी आएगी और जनता की पसंद है। जो गरीब आदमी था, आम आदमी था, उसे बहुत लाभ मिला। जिनके मकान नहीं था उनको मकान मिल गया, जिनको शौचालय नहीं था उनको शौचालय मिल गया, जिनको बिजली नहीं मिल रही थी उनको बिजली मिल गई। बताओ क्या नहीं कहा। रोड बन गए, फ्लाईओवर बन गए, पुल बन गए। ये सब भाजपा की सरकार में हुआ। पहले क्यों नहीं हुआ? पहले भी तो सरकारें थी, पहले भी तो सांसद चुने जाते थे। 5 साल से इतना काम हुआ, इतना कभी नहीं हुआ। हमें तो यही देखने को मिला। ये है संजय शर्मा जी, जो ये कह रहे थे कि जो मोदी सरकार में 5 साल में जो काम हुआ है, इससे पहले इतना बड़ा काम नहीं हुआ। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी फिर दोबारा 2019 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं।